Hello students, this is Monica. Hello students, this is Monica Singh and welcome to my YouTube channel. तो आज हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया था स्टूडेंट्स? फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिया, आपको उनका क्या फाइंड करना है? तो एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर और कौन से टेबल में आएंगे? लास्ट में सबसे बड़े नंबर में कौन से टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे, फिर उसके बाद में वो और कोई टेबल में नहीं आएगा दोनों नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यही फाइंड करना है। इसे हम क्या बोलते हैं? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे? जैसा हमने कॉमन फैक्टर फाइंड किया सेम वैसे ही फाइंड करना होता है और फिर HCF में जो कॉमन रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देते तो हमें हमारा HCF मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो पहले तो हम 18 और 48 का क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? तो पहले हम 18 और 48 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 18 का निकालते हैं। ओके, तो 18, तब 18 सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा, तो लास्ट में क्या है देखो 8 है, तो ये तो इवन नंबर है तो 2 के टेबल में आएगा। तो कितने से आएगा? 2 9 जा। अभी 9 आएगा 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब किसके टेबल पे जाओगे? 3 के टेबल पे। 3 के टेबल पे 9 आएगा तो आएगा कितने जा? 3 3 जा। और ये 3 किसके आएगा? 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा। ओके, अब हम किसका निकालेंगे? तो 48 का निकालेंगे। सबसे पहले 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट में क्या है आपका? इवन नंबर है, तो कितने से आएगा? तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 से आएगा। फिर लास्ट में इवन नंबर यानी कि 4 है, तो ये भी 2 के टेबल में आएगा, तो 2 1 जा और 2 2 जा 4। अब ये भी आता है 2 के टेबल में, कितने जा? तो 2 6 जा। ये भी आता है 2 3 जा और ये किसके टेबल में आएगा? तो 3 1 जा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसका क्या निकालना है? तो ये जो भी हमने निकाला फैक्टर वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 18 का, तो 18 का क्या आया? तो 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर 48 का क्या आया स्टूडेंट्स? तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 4 बार है और 3 एक बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इधर समझ में आया? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो HCF। अब इसमें कौन सा कॉमन है वो नंबर देखने का। तो देखो इसमें एक 2 2 कॉमन है, तो एक ये कॉमन हो गया आपका, और ये इधर 2 इधर 2 है नहीं, इधर 2 2 है नहीं, इधर 2 2 है नहीं। अब क्या पे 3 है, तो 3 है तो है, तो ये 3 हो गया। ओके, अब और कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो बस जो है जो आपका पैर बना उसका एक ही लिखने का। यहाँ पे 2 2 है ना, तो एक ही 2 लिखने का। ओके, यहाँ पे 3 का भी पैर बना, यहाँ पे 3 लिख दो। अभी 2 3 जा कितना था स्टूडेंट्स? 2 3 जा 6, यानी कि इसका HCF 18 और 48 का HCF क्या है स्टूडेंट्स? तो 6 आया। तो इसका मतलब ये 6 के टेबल में ही 18 और 48 आएगा और कोई टेबल में नहीं आएगा, मतलब और इससे कोई बड़े नंबर के टेबल में 18 और 48 साथ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि बी के ऊपर। सेम जैसा हमने इसको किया इसे भी हमें वैसे ही करना है। तो पहले हम इसका निकालेंगे, 30 का निकालेंगे। 30, अभी 30 है, लास्ट में 0 0 इवन नंबर यानी कि ये 2 के टेबल में आएगा, कितने सा? तो 2 15 सा, तो 2 15 सा। 15 आएगा कि 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो हम कौन से नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे यानी कि 3 का टेबल। अभी 3 के टेबल में 15 आता है, तो आता है कितने सा? 5 सा, तो 3 5 सा और 5 1 सा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम किसका निकालेंगे? तो 42 का निकालेंगे। तो 42 अभी 2 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो आएगा कितने से आएगा? तो देखो लास्ट में इवन नंबर तो यानी क्या आएगा? तो कितने से आएगा? देखो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ओके, अब ये आएगा कि 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में कौन सा? ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो फिर नहीं आएगा। 3 के टेबल में आता है तो आता है कितने सा? 7 सा, तो 3 7 जा और यहाँ पे 7 1 सा। होप स्टूडेंट्स आपको तो समझ में आया। और हमसे क्या निकालेंगे? तो HCF। तो पहले 30 का क्या आया? हम 30 का फैक्टर, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, फिर 42 का क्या आया? तो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब HCF क्या होगा? तो HCF, ये 2 2 कॉमन है तो ये 2 लिख दो। ओके, ये 3 3 कॉमन है तो ये 3 लिख दो। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, तो इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो 6 है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का आपको इतना समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। ओके,
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है सी एंड डी। ओके, सी में भी जैसे हमने पिछले सब प्रीवियस सम्स की, इससे भी हमें वैसे ही करना है क्वेश्चंस। तो देखो सॉल्यूशन, पहले हम 18 का निकालेंगे। अभी 2 में 18 आता है स्टूडेंट्स, तो आता है कितने सा 9 सा, तो 2 9 सा। अभी 2 में 9 तो नहीं आता, तो हम नेक्स्ट टेबल पे आएंगे यानी कि 3, तो 3 3 सा और 3 1 सा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है आपका 60, तो ये 2 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो आएगा क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो इवन है इसके लिए। तो 2 3 जा 6, 0 का 0 ऐसे ही रखोगे। फिर ये भी आएगा, कितने से आएगा, तो 2 15 जा। अब ये आएगा नहीं आएगा, तब ये किसके टेबल में आएगा, तो 3 के टेबल में, तो 3 5 जा 5 1 जा। ओके, ये आ गया। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो 18 का फैक्टर क्या क्या आया, 2 × 3 × 3। नेक्स्ट 60 का, तो 2 × 2 × 3 × 5। ओके, अब इसे हमें क्या करना है, तो एचसीएफ निकालना है। देखते हो 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, कोई भी 3 ले सकते हो आप। ओके, यानी कि 2 × 3, तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, यानी हायर कॉमन फैक्टर क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 6 आया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डी में, तो पहले हम 27 का निकालेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन में 27, अभी 2 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो ऑड है। तो हम 3 में आएगा, कितने सा 3 9 जा, फिर 3 3 जा और फिर 3 1 जा। ओके, फिर 63 का निकालेंगे, 63 अभी 2 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है आपका ऑड नंबर है। तो 3 के टेबल में आएगा, तो आएगा कितने सा, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 21 जा, फिर 3 7 जा और 7 1 जा। ओके, अब इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 27 का क्या आया प्राइम फैक्टर, तो 3 × 3 × 3। फिर 63 का प्राइम फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स, तो 3 × 3 × 7। ओके, अब यहाँ पे कि 3 का पैर बन रहा है, यहाँ पे कि 3 का पैर बन रहा है, और कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू 3 × 3, तो आंसर क्या 3 3 जा 9। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी डी समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम के ऊपर, ई एंड एफ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है ई एंड एफ। ओके, तब हम ई वाला करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन 36, तो 36 का निकालेंगे। ओके, तो अभी 36 2 के टेबल में आएगा, तो आएगा क्योंकि लास्ट का नंबर क्या आपका इवन है, तो कितने से आएगा, तो 18 से आएगा। ओके, तो 2 18 से 18 2 जा 36, अब 18 आएगा, आएगा कितने जा 9 जा, तो 2 9 जा 9 आएगा नहीं, तो अब 9 किसके टेबल में आएगा 3 के, तो 3 3 जा 3 1 जा। ओके, नेक्स्ट 84 का हम निकालेंगे। 2 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो आएगा। ओके, तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4, अभी आएगा 42, तो आएगा कितने जा, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब आएगा क्या 2 के टेबल में, नहीं आएगा, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे यानी कि 3 के टेबल में। 3 के टेबल में आता है 21, आता है कितने जा 7 जा 3 7 जा, अभी 7 आता है 3 के टेबल में, नहीं, तो 7 के टेबल में होगा 7 1 जा। ओके स्टूडेंट्स, और इसका हम क्या निकालेंगे, तो ये कॉमन एचसीएफ। ओके, तो 36 का क्या क्या आया प्राइम फैक्टर, तो 2 × 2 × 3 × 3। फिर 84 का क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 × 2 × 3 × 7। ओके, और इसमें ये 2 का पैर बन रहा है, इसमें ये 2 का पैर बन रहा है, और इसमें ये 3 का पैर बन रहा है, और कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यानी कि इसका हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 12। नेक्स्ट एफ पे, तो पहले हम 34 का निकालेंगे स्टूडेंट्स। 34, अभी 34 2 के टेबल से होगा, तो होगा कितने सा, तो देखो 2 1 जा 2 2 7 जा 14, सॉरी, तो कितने से होगा, सॉरी 2 17 से होगा, 17 2 जा 34, आप डिवाइड करना। ओके स्टूडेंट्स, फिर अभी 17 जो अगर आप देखो 17 आपका प्राइम नंबर है, तो ये और किसी से
नहीं होगा, 17 से ही होगा, तो यानी कि 17 वन जा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 102 के ऊपर। 102 2 से होगा तो होगा कितने जा, तो देखो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये स्टूडेंट्स 2 से होगा क्या, डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो इवन नंबर है। अभी 3 से होगा तो होगा 5 + 1 6, तो 6 तो आता 3 के टेबल में, यानी कि ये होगा। कितने से होगा वो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे डिवाइड, तो 51 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 2 3 1 जा 3 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 1 नीचे 3 7 जा 21, यानी कितने जा होगा 17 जा, तो 3 17 जा। अब 17 तो 17 से ही होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा। ओके, तब 34 का क्या आया प्राइम फैक्टर, तो 2 × 17, और 102 का क्या आया स्टूडेंट्स, तो 2 × 3 × 17। इसमें कॉमन क्या क्या है, ये 2 कॉमन है, एक 17 कॉमन है। ओके, तो HCF क्या होगा आपको स्टूडेंट्स, 2 × 17, तो 17 2 जा 34। तो होप स्टूडेंट्स आपको EF समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम, यानी कि EF हो गया GH के ऊपर आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है GNH। तो जैसे हमने प्रीवियस सम्स के से हमें वैसे ही करना है, बस डिफरेंस ये है कि जो प्रीवियस सम में सिर्फ आपको 2 ही नंबर दिया था, इस आपको कितना नंबर दिया है, तो 3 नंबर का पेयर दिया है। स्टूडेंट्स सब कैसे करोगे, तो देखो, तो हम तीनों का पहले क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में इस पर 70 का निकालेंगे, 70। अभी 2 के टेबल में 70 आता है स्टूडेंट्स, तो अगर लास्ट में 0 है तो आएगा, पर कितने से आता है वो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे डिवाइड, तो 70 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 3 जा 6 माइनस कितना बचेगा 1 0 2 5 जा 10, कितने से आएगा 35 जा, तो 2 35 जा। अभी 2 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 + 5 8 नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में तो आएगा, कितने जा, तो 5 7 जा और 7 1 जा। ओके, नेक्स्ट हम किसका निकालेंगे, तो 105 का निकालेंगे, तो 105। अभी 2 के टेबल में आएगा स्टूडेंट्स, तो नहीं आएगा कि लास्ट जो नंबर है वो 5 है, इसके लिए 3 के टेबल में आएगा, चेक करो 1 + 5 6, तो 6 तो आता है 3 के टेबल में, यानी कि ये भी आएगा, पर कितने से आएगा वो पता है नहीं, तो हम डिवाइड करेंगे, तो 105 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 3 जा 9 माइनस कर दो, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचा स्टूडेंट्स, तो 1 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा 5, और 3 5 जा 15, यानी कितने जाएगा 35 जा, तो 3 35 जा, थी वही सेम जैसा हमने इसमें किया वही है, 5 7 जा और 7 1 जा। ओके, अब हम 175 निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स 2 के टेबल में होगा नहीं होगा, 3 में होगा क्या, तो चेक करो 1 + 7 8 8 + 5 13, तो नहीं होगा, 4 के टेबल में नहीं होगा, 5 के टेबल में, तो चेक करते हैं 4 के टेबल में होगा स्टूडेंट्स 75, चेक करो 4 नहीं होगा, तो 5 पे जाते हैं। ओके, तो 175 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 जगह 2 बचेगा, 5 नीचे 5 5 जा 25, यानी कितने जाएगा, तो 5 35 जाएगा, ये सेम वही, तो 5 7 जा और 7 1 जा। ओके, और इसे क्या लिखेंगे, तो HCF निकालेंगे। अब तो 70 का क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 × 5 × 7, फिर 105 का क्या आया, तो 3 × 5 × 7, 175 का, तो 5 × 5 × 7। ओके, अब देखो यहाँ पे आएगा कॉमन है, तो 7 कॉमन है, हमें तीनों नंबर में चेक करना है कि तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। ओके, यहाँ पे ये पूरा 5 कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, नहीं, यानी कि आपका HCF क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो HCF = 5 × 7, और 5 7 जा 35, यानी कि आपका HCF क्या है 35 आया। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो 3 नंबर वाला जो था वो आपको समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि H के ऊपर, तो सेम इसे भी हमें वैसे ही करना है। तो स्टूडेंट्स तो सॉल्यूशन में पहले हम किसका निकालेंगे, तो 91 का निकालेंगे, तो 91। तो स्टूडेंट्स ये 2 के टेबल में होगा तो नहीं होगा, 3 के टेबल में होगा तो 9 + 1 10 नहीं होगा, 4 के टेबल में होगा तो स्टूडेंट्स नहीं होगा, फिर 5 के टेबल में भी नहीं होगा, 6 के टेबल में जब 2 और 3 में नहीं हुआ तो 6 में भी नहीं होगा, 7 में चेक करना पड़ेगा, तो चेक करो 91 है 7 7 1 जा
7 माइनस 2 1, 7 3 जा 21 होगा, कितने सा होगा? तो 13 सा, तो 7 13 सा। अगर आप देखोगे 13 आपको प्राइम नंबर, तो 13 और कोई नंबर से नहीं होगा, अब सिर्फ अपने नंबर से ही होगा, तो 13 1 सा। ओके, और हम किसका निकालेंगे? तो 112 का निकालेंगे। 112 अभी टू के टेबल में होगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या आपका इवन नंबर, इसके लिए। ओके, तो 1 1 2 को डिवाइड करो 2 से, 1 1 2 2 2 5 जा 10, 1 बचेगा 2 2 6 जा कर लेंगे, कितने जा होगा? तो 2 56 जा होगा। ओके, अभी 2 जा होगा तो लास्ट में क्या आपका 6 इसके लिए, तो 2 होगा ये 28 जा। अभी 2 से होगा तो होगा कितने जा? 2 14 जा, 2 7 जा और 7 1 जा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 49 का निकालेंगे। तो 49 अगर आप देखोगे तो 49 आपका है ना सिर्फ 7 के टेबल में आता है, कितना? 7 7 जा। सिंपल वही करोगे, 7 7 जा 7 1 जा, बस खत्म। ओके, तो आपको ये समझ में आया प्राइम फैक्टर हमने कैसे निकाला। हम क्या करेंगे तो इसका फैक्टर निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 91 का क्या क्या आया फैक्टर? 7 इंटू 13। फिर 112 का क्या आया? तो 4 बार 2 है और 7 है, तो हम 7 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 इंटू, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते हैं। ओके, फिर 49 का क्या आया? तो 7 इंटू 7 आया। अब यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? देखो एक तो ऊपर 7 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, यानी इसका आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ जाएगा? तो 7 आ जाएगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो जी एच समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि आई एन जे के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ऐसा हमने जी एच के वैसे हमें आई जे भी करना है, तो देखो कैसे करते हो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सॉल्यूशन, तो अब 18 का पहले हम निकालेंगे। ओके, अभी 18 अच्छा हम 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो 2 के टेबल में 18 आता है कितने जा? 9 जा, तो 2 9 जा 18। फिर तो 3 के टेबल में आएगा, तो 3 3 जा और यहाँ पे 3 1 जा। फिर नेक्स्ट 54 पे, तो अब 2 के टेबल 54 आता है स्टूडेंट्स, तो आता होगा क्योंकि लास्ट में 4 है। कितने से आता है? देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 40। ओके, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अभी 27 आएगा तो 2 के टेबल में नहीं, तो किस में जाओगे? 3, तो 3 के टेबल में आता है कितने जा? 3 9 जा 3 3 जा और ये 3 1 जा। ओके, नेक्स्ट अब 81। अभी यहाँ तक 2 के टेबल स्टूडेंट्स तो ये नहीं आया क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है आपका? 1 है, इसके लिए तो हम 3 के टेबल पे जाएंगे। तो 3 में आएगा तो 8 + 1 9, तो आएगा आपका कितने से आता है वो पता ही नहीं, तो डिवाइड करके चेक करने का। तो 3 2 जा 6, फिर कितना बचेगा? 2 1 3 7 जा 21, कितने से आएगा? 3 27 से आएगा। तो 3 27 जा, फिर हो जाएगा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ओके, हम से क्या निकालेंगे? तो HCF। तो अब 18 का क्या आया आपका प्राइम फैक्टर? तो 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 का क्या आया? तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और 81 का क्या है स्टूडेंट्स? तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी HCF निकालेंगे। HCF अब देखो यहाँ पे ये 3 एक तीनों में कॉमन है, फिर ये 3 भी तीनों में कॉमन है। आप कोई भी 3 लिख सकते हो, 3 लिख रहे हो ना, चाहे यहाँ कर लो या वहां कर लो। अब कुछ और कॉमन है नहीं, ये दोनों में 3 है पर यहाँ पे 3 है क्या? नहीं। ये दोनों में 2 है पर यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 है क्या? नहीं, यानी कि नहीं होगा, तो ये दो लोगे। तो यानी कि 3 इंटू 3, तो 3 से कितना हो जाएगा? 9, यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? 9 है। ओके, अब हम आते हैं हमारे जे के ऊपर। तब देखो स्टूडेंट्स पहले 12, तो 12 तो आता है 2 के टेबल में, कितने सा? तो 2 6 सा, फिर 2 3 सा और 3 1 सा। ओके, फिर 45 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, तो हम किस पे जाएंगे? तो 3 के टेबल पे जाएंगे। तो 3 के टेबल में आता है कितने सा? 15 सा, 15 3 सा 45, तो 3 15 सा 3 5 सा और 5 1 सा। फिर 75 पे जाते हैं। अभी 75 आएगा 2 के टेबल में? नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा कितने सा? तो 25 3 सा 75, तो यानी कि 325 से आएगा। ओके, आपको चाहिए तो आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो और आपको टेबल लर्न तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ओके, फिर 5 के टेबल में होगा तो 5 5 सा
5 1 सा, तो ये हमने निकाले, हम इसे क्या निकालेंगे HCF। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या आया, तो 2 इंटू 3। 45 का क्या आया, तो 3 इंटू 5। और स्टूडेंट्स 75 का क्या आया, तो 3 इंटू 5। ओके, अब इसमें क्या कॉमन स्टूडेंट्स, तो खाली 3 ही तीनों में कॉमन है, तो इसको हम ऐसे बना देते हैं अगर आपको चाहिए तो, वो ऐसे। ओके, आप कैसे बनाओ, होप स्टूडेंट्स और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो इसका मतलब कि इसका आपका HCF क्या आ जाएगा, तो HCF इसका आ जाएगा आपका 3। तो इससे के साथ स्टूडेंट्स जो हमारा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव। ओके, यानी कि आपको बताना है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव का HCF क्या होगा, अगर वो सिर्फ नंबर्स है, अगर वो इवन नंबर्स है, या अगर वो ऑड नंबर्स, यानी कि तीनों का हमें बताना है कि जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का HCF क्या होगा, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का HCF क्या होगा, और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का HCF क्या होगा। अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो देखो, अभी नंबर्स में यानी कि साथ में आने वाले कोई भी दो नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 या फिर 4 5 या फिर 6 7 या फिर 8 9 या फिर 13 14 15 16 11 12 ऐसे साथ में आने वाले नंबर। ओके, तो अगर सपोज लिया मैंने 4 और 5, तो 4 का क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा, और 5 का क्या होगा, तो 1 इंटू 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, 1 तो हर में 1 जो है सबका फैक्टर होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू। ओके, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 जो है वो सबका फैक्टर है। अब इसमें मुझे बताओ कि इसका HCF क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर के फैक्टर में क्या कॉमन है, ये 1 1 ही कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि 1 ही आएगा। अभी अगर मैं दूसरा नंबर लूँ, सपोज मैंने लिया 12 और 13, ठीक है, 12 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 इंटू 3, और 13 का क्या होगा, तो 1 इंटू 13 होगा, और 1 तो सब में रह जाता है, यानी कि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो इसका भी HCF जो है वो आपका क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का अगर आप HCF निकालते हो तो उसका हमेशा HCF क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 1 ही आएगा। ओके, आप कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का HCF निकाल लो तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया तो हम इसी का कोई एक एग्जांपल लिख के कर देते हैं। ओके, तो देखो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन में अभी सपोज हम 4 and 5 का लेते हैं, ठीक है, वी टेक नंबर 4 and 5, वी टेक नंबर 4 and 5। ओके, तो अब सिंपल जैसा हमने किया था अभी यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 का फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 5, और आप 1 भी लिख सकते हो। ओके, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर 5 का क्या होगा, तो 1 इंटू 5। हमने 1 क्यों लिया, कुछ और इसमें कॉमन नहीं है, तो 1 को हम लेना पड़ेगा, इसमें 1 ही कॉमन है, तो इसका HCF क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो HCF इसका आ जाएगा 1। ओके, तो इसमें therefore क्या लिखोगे, therefore the HCF of 2 consecutive number is 1। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये ए का समझ में आया, वैसे हम बी का देखते हैं। ओके, तो बी का देखो स्टूडेंट्स, अभी बी में क्या बोला है, तो इवन नंबर नहीं, कोई भी दो साथ में आने वाले इवन नंबर। तो अगर मैं अगर 2 का देखूं, 2 and 4 लेते, ठीक है, तो 2 का क्या होगा, 1 इंटू 2 होगा, और 4 का क्या होगा, तो 2 इंटू 2 होगा। अब इसमें क्या है आपका कॉमन, तो 2, यानी कि HCF क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो अगर सपोज मैंने लिया 12 के बाद क्या आता है, 14 आता है, यानी कि 12 and 14 लेके देखते हैं, 12 and 14, तो 12 का क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, और 14 का क्या होगा, तो 2 इंटू 7 होगा। अब इसमें क्या कॉमन है, 2, यानी कि HCF क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब ये जो हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई भी दो इवन कॉन्सिक्यूटिव नहीं, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का अगर आप तो जो HCF निकालते तो आपका हमेशा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 2 ही आएगा। आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का निकाल के देखोगे तो 2 ही आंसर आएगा। ओके, तो सेम जैसे हमने ये कैसे भी हम वैसे ही करेंगे। तो कैसे लिखोगे, तो देखो, तो हम सिंपल 2 and 4 ही ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
इसमें कोई भी नंबर बोला तो आप कोई भी अपनी मर्जी का ले सकते हो, कुछ तो बड़ा नंबर भी ले सकते हो, आप कुछ तो छोटा नंबर भी ले सकते हो। तो सॉल्यूशन में वी टेक नंबर 2 and 4। तो 2 का क्या होगा, तो 1 into 2 होगा। 4 का क्या होगा, तो 1 into 2 into 2 ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब इसमें HCF क्या है स्टूडेंट्स, इसमें HCF है हमारा 2, तो 2 आ जाएगा। आप कुछ टाइप आप सब 1 कर सकते हो। ओके, ये नहीं करोगे तो भी चलता है, करोगे तो भी चलता है। तो ये हो गया। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, द HCF of 2 consecutive even numbers is 2। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जो बी है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे अब सी यानी कि ऑड नंबर के ऊपर। अभी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आप कोई भी ले सकते हो, 3 5 कॉन्सेक्यूटिव यानी कि साथ में नहीं लोगे। अगर 3 है तो 5 भी लोगे, 3 5 5 7 या फिर 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसा आप कोई भी ले सकते हो। तो हम तो इजी नंबर ही लेंगे ताकि अच्छे समझ में आए। आपको चाहे बड़ा नंबर भी ले सकते हो। तो अगर मैंने नंबर लिया 3 और 5, ओके, तो 3 का क्या होगा, 1 into 3 होगा। 5 का क्या होगा, तो 1 into 5 होगा। अब इसमें क्या है आपका कॉमन फैक्टर, तो 1, यानी कि इसका HCF क्या होगा, तो 1 होगा। तो वैसे ही आप कोई भी ऑड नंबर का निकालोगे तो आपका इसका HCF क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 1 ही आएगा। ओके, तो हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। आप कोई भी नंबर का निकालो, अगर आप 13 15 17 का भी निकालते हो तो आप अगर 15 का देखोगे तो क्या है, तो 1 into 3 into 5 होगा। 17 का क्या होगा, तो 1 into 17 ही होगा। और कुछ कॉमन है नहीं, खाली 1 कॉमन है, तो यानी कि इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है, उसे हम इसमें ऐसे करेंगे। ओके, तो वी टेक नंबर 3 and 5। तब 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 into 3। 5 का फैक्टर क्या होगा, इसका भी 1 into 5। तो 3 3 क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया, मतलब आपका 1 1 कॉमन हो गया। तो HCF क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, द HCF of 2 consecutive even numbers is 1। बस। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15। अब ये को प्राइम नंबर्स है। ओके, जो 4 है एंड 15 है। अब इसका आपको वाज फाउंड एज फॉलोड बाय फैक्टराइजेशन। अब इसका हम क्या फैक्टराइजेशन फाइंड किया है। 4 का क्या है, तो 2 into 2 है, एंड 15 का प्राइम फैक्टर क्या है, तो 3 into 5 है। अब इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर। अगर इसमें एक देखो, इसमें एक भी कॉमन प्राइम फैक्टर है क्या, तो कोई भी प्राइम फैक्टर यानी कॉमन प्राइम नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो जो 4 और जो 15 है इसका जो HCF है वो क्वेश्चन 0 होगा। इज द आंसर करेक्ट, क्या जो आंसर है वो आपका करेक्ट है, राइट है। व्हाट इज द करेक्ट HCF, अगर ये नहीं है तो इसका करेक्ट HCF क्या है वो हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे ध्यान स्टूडेंट्स हमें पता है को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनका सपोज 2 नंबर है, आप उनके बीच का फैक्टर निकाल रहे हो, अभी उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो कॉमन, अगर सिर्फ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो इसका मतलब कि उन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं, तो को प्राइम नंबर बोलते हैं। अभी इन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा। कि 1 क्या है, 1 हर एक नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। मतलब कोई भी नंबर निकालोगे, किसी का भी फैक्टर निकालोगे कॉमन फैक्टर, तो अगर आपको कोई दूसरा नंबर नहीं मिल रहा है कॉमन फैक्टर, तो लेकिन 1 जो रहता है वो सबका कॉमन फैक्टर रहता है। ओके, यहाँ पे यहाँ पे आप जानबूझ के 1 नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन दोनों में क्या रहेगा, 1 तो रहेगा, यानी कि 1 क्या है, तो 4 and 15 का कॉमन फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आया। इसका मतलब ये जो आंसर है वो क्या है आपका, 0 होगा, ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर 0 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता तो हम मल्टीप्लाई 0 लिखते,
तो इसका मतलब कि तो पूरा मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा ना आंसर, तो यानी जीरो तो होगा ही नहीं, तो इसके अंदर जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट HCF क्या होगा, तो 1 होगा। ओके, तो अब सॉल्यूशन क्या लिखोगे, नो नो द आंसर इज रॉन्ग, या फिर इनकरेक्ट भी लिख सकते हो, द आंसर इज इनकरेक्ट, या फिर रॉन्ग लिख तो भी चलेगा, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ओके, अब इसका HCF क्या होगा, तो द करेक्ट HCF इज 1। बस आपको इतना ही करना है और कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो इसके साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.6 है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।